Hi, I'm Karishma Balla Gulati. I'm a groomer, choreographer and a drummer. मुझे आज कई साल हो गए हैं फैशन इंडस्ट्री में काम करते हुए. बिगनर आई वॉज अ मॉडल. आई वर्क विथ सो मैनी ब्रांड्स. उसके बाद मेरा पहला जो कोरियोग्राफी शो था वो जानकी देवी कॉलेज के साथ था 1998 में, जिससे मुझे एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला था. उसके बाद फिर मुझे इसी लाइन में ज़्यादा दिलचस्पी दिखनी शुरू हो गई कि बेटर है मॉडल्स को ट्रेन करो, उनको बेहतरीन बनाओ. उसके बाद मैं पेरिस चली गई. 3 महीने मैंने वहाँ पर पूरा अपना ये कोरियोग्राफी का मिस्टर जॉन थे उनके साथ पूरा अच्छे से वर्कआउट किया वहाँ पे कि इसको कैसे बहुत अच्छे से हम इंडिया में ला सकते हैं. जर्नी ऑफ माई लाइफ, यस ऑफ कोर्स, बहुत सी चीज़ें याद आती हैं यही सोच के कि कैसे बचपन बीता, कैसे सब कुछ हुआ. जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी मेरे फादर, वो 3 साल पहले ही पास हुए. बट याद करती हूँ आज भी कि एक बहुत बड़े ख़ानदान में पैदा हुई. सब कुछ था आसपास, कोई कमी नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ करने की हमेशा से एक चाह थी. और बड़ा पीछे से सपोर्ट मिला मुझे मेरे पेरेंट्स का, मेरे ब्रदर सिस्टर का कि हाँ जो करना चाहते हो वो. कभी ये नहीं हुआ कि नहीं ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है. तो शुरू से कुछ ना कुछ शुरू से फैशन लाइन में बहुत इंटरेस्ट था. माइकल जैक्सन को देख के उसके डांस स्टेप कॉपी करती थी. तो पता नहीं था यहाँ लैंड अप होंगे और आज इस मुकाम पे पहुँची हूँ कि आज लगता है कि मेरे फादर को होना चाहिए था ये देखने के लिए कि हाँ मेरी बच्ची यहाँ पहुँच चुकी है. Opportunities and challenges, 2 major things in our lives. Yes, I have faced so many challenges. लेकिन हाँ लोग बहुत अच्छे भी मिले और लोग बहुत बुरे भी मिले मुझे यहाँ पे. 1000 रुपये के लिए भी काम किया, 50,000 रुपये के लिए भी काम किया. लेकिन काम करने का जहाँ मज़ा आया वो हमेशा ऐसी जगह होता है जहाँ बच्चे नए होते हैं, जहाँ कलाकार नए आते हैं, जिनको सिखाने का और जिनको सीखने का एक अपना मन होता है कि हाँ कुछ करके दिखाना है. So for me it was a very challenging industry, but today I have rise and I have proclaimed a position here. Yes, I struggled a lot in my life for this career. शुरू हुआ तो जब तक शादी नहीं होती है तो आप फ्री होते हैं, आप कर सकते हैं सब कुछ. लेकिन एक बार आफ्टर यू गेट मैरिड एंड यू हैव टू लुक आफ्टर योर फैमिली ऑल्सो, तो वहाँ पे आके मेरा एक स्टॉपेज हो गया. जब मेरी 2 डॉटर्स हुई उसके बीच में मेरा 6-7 साल का ब्रेक हो गया. उससे मेरा बहुत एकदम डाउनफॉल आ गया. मेरा एकदम मेरे को लगा कि अब ये तो मैं घर पे बैठ गई. बट थैंक्स टू माई हस्बैंड हु इज़ वेरी सपोर्टिंग and thanks to my daughters and especially my elder daughter Prishya, जिसने मुझे हमेशा कहा मम्मा go ahead, do it, you can do it, हम संभाल लेंगे, हम इंडिपेंडेंट हैं. सो मेरे आसपास लोग इतने अच्छे हैं कि जो मैंने स्ट्रगल्स फेस करी भी हैं उनसे भी आज मैं उभर के आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सच अ हैप्पी पर्सन कि मेरे आसपास के दोस्त और मेरी रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. My aim is to bring up good models in the industry. यहाँ पे अच्छे मॉडल्स को ब्रेक नहीं दिया जाता है और इसी पर्पस से मैं 2020 में अपना हाई फैशन रनवे वीक लॉन्च करने जा रही हूँ ताकि मैं नए बच्चों को यहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकूँ. यहाँ पे चार्जेस मेरे बड़े नॉमिनल रहेंगे. मैं सिर्फ़ और सिर्फ उनकी प्रमोशन के ऊपर ध्यान दूंगी क्योंकि मेरा एक ही एम है कि जो बच्चा कुछ करना चाहता है उसको हमेशा बॉम्बे नहीं जाना. दिल्ली की ही इंडस्ट्री को हम बॉम्बे बना देंगे, हम दिल्ली में ही बॉलीवुड खड़ा कर देंगे. यस ऑफ कोर्स, थैंक्स गिविंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ बहुत से ब्रांड्स का जिन्होंने मुझे मौका दिया अपना काम दिखाने के लिए. फैशन लाइफस्टाइल हो गया, YMCA हो गया और ऐसे बड़े बड़े कई इवेंट्स का मैं थैंक्स करना चाहती हूँ जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. और थैंक्स गिविंग टू माई फैमिली एंड स्पेशली मैं भगवान का शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने मेरे को हमेशा गिरने से बचाया. जब मैं डिप्रेशन में जाती थी कि नहीं
ये काम तो अच्छा नहीं निकला, ये तो इसका मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। अगले दिन कुछ ऐसा हो जाता था मिरेकल कि नहीं वो काम ठीक है और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। और स्पेशली मेरा थैंक्स सबसे बड़ा जो जाता है वो मेरी बड़ी डॉटर को जाता है एवरी टाइम। प्रिशा आई लव यू, रियाना आई लव यू टू, माई यंगर डॉटर। एंड मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं, बट जो मेरी बड़ी बिटिया है, भगवान करे हर घर में बेटी पैदा हो और ऐसी ही बेटी पैदा हो। और मेरा सबसे बड़ा थैंक्स आज शिवा दादू को जाता है। आई एम thankful to Shiva Dadu, because of him I am here today, and he is really working hard towards the upcoming talent in Delhi. जो भी नए लड़के लड़कियां हैं उनको वो एक हेल्दी प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि वो गुमराह ना हो, एंड दे शुड नो व्हाट इज़ राइट फॉर देम। और इसलिए वो हर संडे ऑडिशंस रखते हैं ताकि वो बैक टू बैक इनको अच्छी जगह पर भेज सकें, इनके प्रमोशंस कर सकें। और मैं इनके साथ अब जुड़ी हूँ और मुझे पता है ये बहुत राइज करेंगे और इनको दुनिया सलाम करेगी। एक दिन हम भी उनमें खड़े होंगे और हम तब इनसे मांगेंगे ऑटोग्राफ। अब ये हमें पहचानेंगे तब तो वो देखा जाएगा, बट ही इज़ रियली वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स द fashion industry, towards the upcoming talent and towards newcomers in the industry.